जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल गर्म है और लोग भारी संख्या में मतदान के लिए बाहर भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि कश्मीर घाटी में भी लोगों ने लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए उत्साह दिखाया है। लेकिन इसी बीच एक बेतुके बयान ने चुनावी हवा में जहर घोल दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक बयान से हड़कंप मचा दी है। आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ है और 370 की बहाली का समर्थन करता है। यह बयान कश्मीर की जनता के साथ साथ भारत की राजनीति को भी भड़काने का काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान के मंत्रियों को भारत की राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या मोदी सरकार चुनावों में संभावित हार से बचने के लिए पाकिस्तान से इस तरह का बयान दिलवा रही है? ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब बीजेपी के लिए जम्मू और कश्मीर का चुनाव सबसे कठिन हो सकता था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बीजेपी को अपनी जमीन खोने का डर सा लग रहा है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ का बयान सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। चुनाव के ठीक बीच में पाकिस्तान द्वारा भारतीय विपक्षी दलों के समर्थन की बात कहना शक के घेरे में आता है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा, हम अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस गठबंधन के साथ हैं और उसका रुख भी समझते हैं। ये सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। इस बयान से जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को राष्ट्र विरोधी ठहराने का अवसर मिलता है, वहीं बीजेपी इसे राष्ट्रवाद को अपने एजेंडा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। आमतौर पर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से बचता रहता है, खासकर जब मामला चुनाव का हो। लेकिन इस बार रक्षा मंत्री का सीधा समर्थन कहीं न कहीं इस बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, लेकिन चुनाव के बीच इस तरह के बयान देना एक अलग कहानी बयां करता है। क्या ये मुमकिन है कि मोदी ने पाकिस्तान को इस तरह के बयान देने पर मजबूर किया हो ताकि चुनाव में बीजेपी इसका फ़ायदा ले सके? क्या ख्वाजा आसिफ का ये बयान मोदी की राजनीति के मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है ताकि चुनावी नतीजों को बीजेपी के पक्ष में मोड़ा जा सके? बीजेपी का चुनावी कैंपेन अक्सर राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहता है। ऐसे में पाकिस्तान के मंत्री के बयान को बीजेपी भुनाने में ज़रा भी देर नहीं करेगी। ये बयान सीधे तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को राष्ट्र विरोधी साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिलकर देश विरोधी साजिश रच रही है। ये लाइन बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके बाद बीजेपी अपनी चुनावी रैलियों में पाकिस्तान को निशाना बनाकर ये बात बताने की कोशिश करेगी कि विपक्ष की पार्टियां देश हित में काम नहीं कर रही हैं। ये सारा परपंच सिर्फ इसलिए ताकि बीजेपी चुनावी मैदान में जीत हासिल कर सके। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही ख्वाजा आसिफ के बयान की निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के पास ये सुनहरा मौका है कि वे इसे पूरे बयान को चुनावी हथियार बना सके। कांग्रेस की कोशिश है कि अपने बयान से जनता का भरोसा बनाए रखें, लेकिन बीजेपी इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे वो मीडिया का जरिया हो या फिर चुनावी सभाओं के जरिए। बीजेपी की पूरी योजना यही है कि इस बयान से कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को असली मुद्दे से भटकाया जा सके। मोदी सरकार के आलोचक इस पूरे मामले को बीजेपी की एक साजिश मान रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी और शाह जानते हैं कि कश्मीर के चुनाव उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर बीजेपी को कश्मीर में हार मिलती है तो इसका सीधा असर आने वाले राष्ट्रीय चुनावों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को लेकर ये ड्रामा रचा गया ताकि वोटर्स की सहानुभूति बीजेपी के साथ बनी रहे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ख्वाजा आसिफ के बयान बीजेपी द्वारा पहले से ही रची गई एक योजना का हिस्सा है। जब मोदी सरकार को लगता है कि चुनाव में हार हो सकती है तो वो ऐसे बयानों का सहारा लेते हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संजय जोशी का नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। संजय जोशी,
जो कभी मोदी के करीबी थे, अब बीजेपी से अलग हो गए हैं और एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी कश्मीर में चुनाव हारती है तो संजय जोशी की वापसी के रास्ते खुल जाएंगे। इसीलिए ये चुनाव केवल वोटिंग के लिए नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक दांवपेच का हिस्सा है जिसमें सब कुछ संभव है। मोदी, शाह, ख्वाजा आसिफ और कांग्रेस सभी अपनी अपनी शतरंज की बिसात बिछा रहे हैं और अंततः देखना यही होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। कश्मीर के चुनावी नतीजे चाहे कुछ भी हों, लेकिन एक बात साफ है कि सियासत के इस खेल में जनता कहीं न कहीं खुद को ठगा महसूस कर रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।